नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली 22,559 यानी कि 30 पॉइंट देखोगे आप ऊपर बंद हुई है। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो यहाँ पे 159 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स जिसकी कल है एक्सपायरी 57 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जरूर देखिएगा। देखिए सेंसेक्स की कल एक्सपायरी और कहीं ना कहीं उसका असर बाजार में पड़ सकता है, तो आपको सेंसेक्स का जो लेवल है वो भी नोट कर लेना है। और बहुत से रिटेल भाई हमारे सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे क्योंकि प्रीमियम कम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जिनके पास कम पैसे होते हैं तो वो लोग ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लेवल्स जो है वो मैंने बता दिया, तो एक बार नोट कर लीजिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट भी सेंसेक्स की वीडियो पे जरूर कीजिएगा। फिलहाल निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी के लिए जो सबसे पहला लाइन में आपको कहूंगा वो रहेगा 23,000 बहुत क्रूशियल हो गया गाइस, क्योंकि 23,000 के बहुत दिन बाजार ऊपर 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 कहीं ना कहीं 23,100, 23,160, 260, 360 पे बहुत दिन तक मंडराता रहा बाजार। बट फाइनली आप देखोगे अब 2 दिन हो गए बाजार भाई कहीं ना कहीं देखो इस जगह पे, तो 23,000 का नंबर किधर है, ये रहा 23,000 का नंबर, और अब बाजार उसके नीचे कहीं ना कहीं काम कर रहा है। यानी कि अब 23,000 मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आ जाते हैं निफ्टी के लिए। आप देखोगे कि काफी दिन तक यहाँ पे देख रहे हो 23,200, 23,100 तक घूमता रहा बाजार। उससे पहले 27 जनवरी को नीचे आया भी था, सॉरी 12 फरवरी को, लेकिन फिर से वापस चला गया 200 के लेवल में, एंड देन वापस अब 2 दिन, अब दूसरा दिन है। कल का दिन भी आप देखो गया था जरूर वहां पे 23,000 के नीचे ही रहा, और आज भी 23,000 के नीचे, यानी 2 दिन से अब 23,000 के नीचे है बाजार। और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है 23,000 के नीचे कामकाज करने का, तो ये एक जोन बना सकता है। और अगर ऐसे स्थिति में ये जोन ऑलरेडी बन रहा है, ये भले ही आपको दिखे यहाँ पे 150 पॉइंट का 250 पॉइंट का जोन, लेकिन यहाँ से जैसे भाई साहब इसको नीचे तोड़ेगा तो बाजार में तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर में अभी तगड़े तगड़े रेसिस्टेंस है, तो ऊपर जाने के लिए अभी तत्काल में सोचना होगा मार्केट को, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक और संदेश दे रहा है कि 23,000 के नीचे अब आप दूसरा दिन भी बाजार ने बिता लिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक तगड़ा रेसिस्टेंस 23,000 जो है अब रेसिस्टेंस बन के उभर सकता है। यही आपको समझना है और इसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अब हम लोग यहाँ पे पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, कल प्राइस एक्शन समझाया था ना आप लोगों को निफ्टी वाली वीडियो में, और बड़ा प्रशंसा भी किया आप लोगों ने, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी डाले। ऐसे ही कमेंट करना है गाइज, और लाइक के बिना नहीं जाना है। आपका प्यार मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और बढ़िया से बढ़िया चीज यहाँ पे डिलीवर करता रहूंगा मैं। तो लाइक जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको सीखने को मिलता है तो। देखो प्राइस एक्शन के विषय में कल भी बताया था, आज छोटा सा फिर से बताने का कोशिश करता हूं। देखो चीजें आपको कभी कभी, जो चीजें है ना वो आपको कभी कभी अलग तरीके से दिखाई देंगी, आपको समझना पड़ेगा। आप देखो पहले क्या होता है, गैप डाउन होता है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद बाजार बहुत तेजी से नीचे जाता है, लेकिन उतने ही तेजी से बाजार वापिस ऊपर भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, जब बाजार गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट जो है तेजी से ऊपर, यानी कि रिकवरी करने के मोड में हो, बाजार तेजी से रिकवरी करता है, तो वैसी स्थिति में आप समझ लो। और ये देख रहे हो हैमर टाइप का कैंडल बना, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भैया ये जो एरिया है हम यहाँ पे तत्काल पकड़ के रखें। और ये कौन सा एरिया से किसने सपोर्ट लिया है, अगर इसका लो देखोगे तो ये 22,725, यानी कहीं ना कहीं जो मैं आपको काफी दिन पहले वन डे टाइम फ्रेम में ले जाके बताऊंगा, मंत्री जी का कैंडल, यानी कि 5 फरवरी के आसपास का 5 जून का जो कैंडल है, 6 जून का जो कैंडल है, वो कहीं ना कहीं क्रूशियल हो गया। वन डे टाइम फ्रेम में ले जाकर समझाने वाला हूं, तो इसलिए पूरा वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि लेवल्स को समझ लें। फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन का तरीका समझिए। देखिए बाजार यहां खुला, ये लेवल बता दिया कि भैया यहां फिलहाल तगड़ा रिजेक्शन मिला है, तो हम अभी इसको नहीं तोड़ने जा रहे। और सुबह मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया था कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का जो लो है वो बहुत इनपुट, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक होगा तो नया लो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो ब्रेक हुआ ही नहीं, बाजार ने उसको बचाया। अब देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे पकड़े। डाउन सेंटीमेंट चल रहा है, बाजार नीचे खुला, आया नीचे, फिर यहां से ऊपर चला गया, यानी पिछले वाले को तोड़ दिया, लेकिन फिर से क्या हुआ, OHLC का, यानी अब सिर्फ एक जगह पे नहीं कि सिर्फ आप वही देख रहे हो, अब OHLC का प्रोग्राम भी लागू होगा। ओपन हाई लो एंड क्लोज, यानी कल का ओपन, कल का हाई OHLC, तो कल का ओपन, कल का हाई OHLC, कल का ओपन, कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो कल की क्लोजिंग यहीं कहीं हुई थी, तो बाजार यहीं से नीचे गिरा, तो यहीं पे आपको दाव लगाना पड़ेगा ऐसे जगहों पे, समझ रहे हो। ये रेसिस्टेंस रहेगा यार, इसको देखो बहुत हद तक रेसिस्टेंस। अब कभी कभी 100% कभी तो स्टॉक मार्केट में कुछ होता नहीं है, लेकिन ये एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि कल का ये क्लोजिंग का एरिया था। अब देखो बाजार यहाँ पे वापस आया, लेकिन अभी पिछले लो को ब्रेक नहीं करके यहीं से चला गया, यानी कि यहाँ पे हम लो नंबर 1, फिर लो नंबर 2, फिर लो 3, लो 4, लो 5 और लो 6। तो देखोगे यहाँ प्राइस एक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, ये पिछले हाई को ब्रेक करने में बहुत लंबा टाइम लगाता है। तो छोटे छोटे प्राइस एक्शन यहाँ पे देखोगे, छोटे छोटे लोअर हाइज यहाँ पे बना के मार्केट जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि हायर लो, यहाँ देखोगे हायर हाइज बनाया, फिर हायर लोज,
फिर हायर हाइज, फिर हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस की बात है कि आप मार्केट को डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, मतलब ओवरऑल कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए, कुछ दिनों के अब तो महीने हो गए, कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, बट इंट्राडे में अप ट्रेंड है। लेकिन अप ट्रेंड भी वैसा नहीं है कि बाजार एकदम से ऊपर जा रहा है फिर थोड़ा सा जोन बना रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नहीं, बाजार जो है वो एक बार ऊपर जाता है फिर अच्छा खासा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर अच्छा खासा नीचे आता है। तो वैसी स्थिति में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप बार बार यहाँ पे एक ही चीज नहीं कर सकते, कॉल पुट। कहीं ना कहीं हमने इसका क्या उपाय निकाला कि मार्केट डाउन सेंटीमेंट में तो हम हर रेसिस्टेंस पे अपना माल को बेचेंगे, यानी कि पुट साइड में ट्रेड बनाए। रेसिस्टेंस आया पुट साइड में, रेसिस्टेंस आया पुट साइड में, रेसिस्टेंस आया पुट साइड में, रेसिस्टेंस आया पुट। अब इसी का विपरीत आप कर सकते हैं कि सपोर्ट आया, मैं तो प्राइस एक्शन देख रहा हूं सर कि प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये पिछला लो के पास आया बाजार, मैं यहां से कॉल साइड में जाऊंगा। तो ये अपना अपना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस तरफ ट्रेड करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बियर मार्केट है, और जब भी मैं कॉल के लिए सोचूंगा तो लॉट साइज में बिल्कुल बहुत कम लेने वाला हूं। अगर मैं करता हूं 10 लॉट से तो करूंगा 2 लॉट से, अगर मैं करता हूं 10,000 क्वांटिटी से तो मैं सिर्फ 2,000 1,000 क्वांटिटी से साथ में ही जाऊंगा। अगर आप करते हो मात्र 3 लॉट 4 लॉट से तो 1 लॉट से ही आप कॉल साइड में जाने का जाओगे तो सही है, क्योंकि ये सेलर डोमिनेट मार्केट है, कभी भी सेलर तेज है। और पुट साइड में अगर आप रहते हो आपको पोजीशन जल्दी बुक करना है, ऐसा नहीं कि बैठे रहना है, क्योंकि मार्केट को समझ लो कहीं ना कहीं मार्केट अपने लो लेवल नीचे वाले लो को नहीं तोड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में एक ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से पकड़ के रखा है मार्केट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ स्कैल्पिंग ही प्रॉपर स्कैल्पिंग थी कॉल और पुट दोनों साइड में, यानी आज का जो मार्केट था वो स्कैल्पिंग के लिए था। और आपको जल्दी समझना पड़ेगा ये चीज। अगर आप यहाँ पे लेवल लेके बैठ जाते हो कि नहीं अब तो ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा, तो फिर वहां आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो पैसा आपने बनाया ये वापस आपका माइनस में चला जाएगा। फिर अगर आपने नहीं बेचा तो यहां तक में भी वही पैसा बन रहा है, तो प्रीमियम डीके भी तो है। अगर आप यहां भी निकलोगे, यहां से अगर आपने यहां पे कॉल बाइंग किया तो इसके आसपास में भी आपको वही पैसा मिल रहा होगा जो यहां मिल रहा था, जो यहां मिल रहा था, जो यहां मिल रहा था, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें स्कैल्पिंग करके जो मिल रहा है वो लेके निकल जाना चाहिए, यही इतना ही ध्यान देना होता है। अब चूंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उस पर भी नजर रखेंगे, बाजार के चार्ट पे नजर रखेंगे, चाल पे नजर रखेंगे कि किस तरह का चार्ट बन रहा है और किस तरह का दिशा देना चाहता है। और बैंक निफ्टी पे भी नजर रखेंगे, क्योंकि उसके HDFC में देखोगे आज पावरफुल जो है 1.5% के आसपास 1.33% ऊपर जाके बंद हुई है, तो कहीं ना कहीं क्रूशियल जगह पे है। अब आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अभी तक चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करिए, जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का क्या एनालिसिस वीडियो, और आपको बताता हूं कि बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अगर आपको सीखने को मिलता है गाइज तो अपना कमेंट बहुमूल्य जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए साथ में। गाइज यहाँ पे क्रिप्टो के क्लासेस भी ऑन हो चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो क्रिप्टो क्लासेस में भी आ सकते हैं। 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्रिप्टो क्लासेस लाइव होती है, और वैसे भी सुबह 9 बजे से लेके 9:15 से लेकर 3:30 तक में भी आप क्रिप्टो से जुड़े सवाल पूछ ही सकते हैं हमारे लाइव क्लास में। और अब क्रिप्टो का एक स्पेशल क्लास भी है जो कि 7 से 10 तक चलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए वनडे टाइम फ्रेम में हम आ गए, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक डबल बॉटम जैसा फीलिंग दे रहा है कि भैया यहाँ बॉटम बन गया, यहाँ भी एक बॉटम बन गया। तो अब भैया बॉटम बन गया है, तो ऐसी स्थिति में आप पिछले हाई को ब्रेक करोगे तो अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो पहले ये 2 कैंडल, यानी कि ये आपका देखोगे अगर आप 12 फरवरी और 13 फरवरी, ये 2 कैंडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12-13 इसके हाई, सॉरी इसका जो ओपन और क्लोज है वो नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से। इस कैंडल का यानी 12-13 फरवरी का ओपन क्लोज वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो एक तो राउंड नंबर दिख रहा है, क्योंकि 23,000 मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अब 23,000 से 2 दिन बाजार उसके ऑलमोस्ट उसके नीचे क्लोज किया है, और आज भी क्लोज किया, कल भी क्लोज किया, आज जरूर ग्रीन में क्लोज किया, लेकिन 23,000 कहीं ना कहीं अब आपको तगड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर 23,000 के ऊपर जाता है तो 23,000 रेसिस्टेंस है, 23,060 का रेसिस्टेंस है, 23,100 का रेसिस्टेंस है, और 23,160, ये तीनों तगड़े रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको नजर आ सकते हैं। और अगर बाजार को 160 भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम देखेंगे बाजार कहां तक जा सकता है, तो उसके ऊपर भी 200 का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि 23,000 को तोड़ के कहां तक जा सकता है। देखो अगर तोड़ के सस्टेन करेगा तो 60 पॉइंट का उछाल लगा सकता है, उसको तोड़ेगा तो 100 तक जाएगा, उसको तोड़ेगा। यानी आपको जो पॉइंट पकड़ना है वो आपको रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद तक वेट करना है। या तो रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सस्टेन करता है और ऊपर जाता है, तो इससे क्या क्लियर होगा कि प्राइस एक्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए जब से रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट और प्राइस एक्शन क्लियर हो जाता है, तो या तो हम ब्रेकआउट पर टाइम बिता दे तब लेते हैं, या फिर वहां पे बाजार थोड़ा सा नीचे डिप लगाता है, यानी कि हायर हाइज बना के ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही हायर लोज बनाता है तो हम वहां पे एंट्री बनाते हैं। लेकिन आपको कैसे ध्यान रखना है बाजार को, क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट नीचे का है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो खुला होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि ऊपर ऊपर जा रहा है तो मैं बस यही कह रहा हूं कि थोड़ा लॉट साइज कम करके रखो, क्योंकि सेलर्स कहीं से भी आ जाएंगे और बेच देंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे। और उल्टा सीधा बार बार कॉल पुट करते रहो, तो ऐसा मत करो। कम से कम ट्रेड करो, 1-2 प्रॉफिट हो गया निकल जाओ इस मार्केट से, छोड़ दो इस मार्केट को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बार बार ट्रेड करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आप
हर बार ट्रेड लो और हर बार आपको प्रॉफिट हो। ऐसा काम ना तो मैं करता हूं ना ही आपको सिखाता हूं, तो इसलिए ये चीजों को आप ध्यान रखो। रेसिस्टेंस बता दिया आपको, सपोर्ट नोट करिए। यहाँ पे पहला सपोर्ट जो मुझे अभी नजर आ रहा है, अब चूंकि 960 के आसपास में खड़ा है, लेकिन फिर भी अच्छा सपोर्ट अभी भी वही है 22,860, 100 पॉइंट नीचे, और फिर 800 का। ये दो अच्छे सपोर्ट है जहां बाजार बार बार रुक रहा है। लेकिन मेरा अपना उम्मीद है जो वो मैं आपको बता चुका हूं, 22,760, 780 से लेकर 760 का एरिया अब बहुत क्रूशियल है। कल भी क्रूशियल था, आज भी क्रूशियल। अब इसको टेस्ट करता है और नीचे ब्रेक करता है तो सीधे आपको 22,660 का नंबर या फिर 600 का नंबर आपको बाजार दिखा सकता है। तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने नोट कर लिया है, और कर लिया है तो जल्दी से करिए लाइक, अपना बहुमूल्य कमेंट। अगर आप सीखने में आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें पसंद आती है, तो जरूर करिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।